नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। सलीम वास्तिक, जी हां, ये वही सलीम वास्तिक है जिनको पहले कई सारे जिहादियों ने मिलकर टारगेट किया। उसके बाद दो जिहादी उनके घर में घुस करके उनके ऊपर चाकुओं से हमला करते हैं, जिसके बाद से लगातार सलीम वास्तिक का नाम मीडिया की सुर्खियों में आ गया। हालांकि इससे पहले भी वो मीडिया में लगातार बने रहते थे, क्योंकि वो इस्लाम के उन पन्नों को हकीकत में तब्दील करते थे, बताते थे जनता के बीच में, जिनको आज तक बड़े बड़े मौलाना और मौलवियों ने छुपा करके रखा था। हालांकि अब वो दोबारा अपने घर पर लौट चुके हैं और घर पर लौटते ही उन्होंने कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। अब आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए, सलीम वास्तिक एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ एक व्यक्ति की पहचान नहीं रह गया है, बल्कि वो एक प्रतीक बन चुका है उस हिम्मत का, उस जज्बे का जो किसी भी तरह के कट्टरवाद और कुरीतियों के सामने झुकने से इनकार करता है। हाल ही में उन पर हुआ जानलेवा हमला पूरे समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सच बोलने की इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है। लेकिन इस घटना का दूसरा पहलू और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है सलीम वास्तिक का अटूट साहस। करीब 26 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद जब सलीम वास्तिक अपने घर लौटे तो हर कोई यही सोच रहा था कि शायद अब उनका हौसला टूट चुका होगा। लेकिन जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। गला बुरी तरह से कट जाने के बावजूद भी वो अभी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कागज पर लिखकर जो संदेश दिया वो किसी भी भाषण से ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने लिखा, गला ही तो कटा है, जान तो नहीं गई, डरा नहीं हूं और ज्यादा मजबूत हो गया। इन शब्दों में दर्द भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हिम्मत भी है। यह एक संदेश है जो उन तमाम लोगों के लिए है जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं और डर के माहौल में भी अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते। 27 फरवरी का दिन, अली गार्डन कॉलोनी, जब अचानक से दो सगे भाइयों जीशान और गुलफाम ने सलीम वास्तिक के घर पर हमला कर दिया। यह कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित और जानलेवा हमला था। गले पर जिस तरह से वार किया गया था उससे साफ था कि हमलावरों का इरादा सिर्फ डराना नहीं, बल्कि सलीम वास्तिक को खत्म करने का था। खून से लथपथ हालत में सलीम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने किसी तरह उनकी जान बचाई। यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कोई व्यक्ति इतना बड़ा कदम क्यों उठाता है? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ बोल रहा है, या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? खुद सलीम वास्तिक ने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें इस हमले का आभास पहले ही हो चुका था। करीब 15 दिन पहले उन्हें पाकिस्तान से धमकी मिली थी। यह बात इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना देती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमला सिर्फ स्थानीय स्तर तक नहीं हुआ है, बल्कि इसके तार कहीं ना कहीं सीमा पार हमारे गद्दार पड़ोसी से जुड़े हुए हैं। जब सलीम यह कहते हैं कि पाकिस्तान एक संस्था के हमलावरों ने उनको उनकी हत्या के लिए हायर किया था, तो यह सिर्फ एक आरोप नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा अलार्म है, एक घंटी की तरह। यह दिखाता है कि किस तरह से भारत के अंदर कुछ लोग बाहरी ताकतों के इशारों पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जो इसे बाकी घटनाओं से अलग बनाता है, और वो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। खास तौर पर अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कर रही जो सरकार काम कर रही है और जो उसका रवैया है, जिस तेजी से इस मामले में कार्रवाई हुई, वो अपने आप में एक मिसाल है। हमले के महज एक हफ्ते के भीतर एक आरोपी जीशान को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इसके बाद 3 मार्च को दूसरे आरोपी गुलफाम को भी गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और इंदिरापुरम थाना पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। यही उत्तर प्रदेश है जहां कभी अपराधियों के हौसले बुलंद हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के शासनकाल को याद कीजिए। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब अपराधी यह जानते हैं कि अगर उन्होंने कानून को चुनौती दी है तो अंजाम क्या होने वाला है। अंजाम यही होगा कि सीधा 72 हुरों से मेल होगा। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पूरे देश में चर्चा होती है। यहां पर अगर तुलना की जाए तो साफ तौर पर फर्क नजर आता है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब अपराध और अपराधियों को लेकर एक अलग ही माहौल था। उस समय अक्सर यह आरोप लगते थे कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है और कानून का डर कहीं ना कहीं कम हो गया था। आज वही उत्तर प्रदेश एक अलग तस्वीर पेश करता है। यहां पुलिस को खुली छूट दी गई है।
कि वो अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सलीम वास्तिक पर हमले करने वाले दोनों आरोपी जिस तरह से मुठभेड़ में मारे गए हैं, वो इस बात को साफ संकेत है कि अब कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ना कानून के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा अभी भी सलीम वास्तिक ही है। इतने बड़े हमले के बाद भी उनका कहना है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि वो हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाते थे, इस्लाम की आयतों को लोगों को कोट करके समझाते थे कि हकीकत क्या है, और आगे भी उठाते रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उनके एक साथी समीर को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इसका मतलब यह है कि खतरा अभी पूरी तरीके से नहीं टला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद सलीम और उनके साथी डरने को तैयार नहीं है। यह हिम्मत ही है जो किसी भी समाज को आगे बढ़ाती है। अगर लोग डरकर चुप बैठ जाएं तो गलत ताकतें और मजबूत हो जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि वो डरने वाला नहीं है, तो वो हजारों लोगों को प्रेरणा देता है। सलीम ने यह भी कहा कि अभी उनका इलाज घर पर चल रहा है और पूरी तरह स्वस्थ होने में करीब 1 महीना और लगेगा। वो सभी से मिलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल बोल पाने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही वो ठीक होंगे, वो फिर से लोगों के बीच जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर जानलेवा हमला हुआ हो, जिसका गला काट दिया गया हो, जो अभी भी ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहा, वो ये कह रहा है कि वो फिर से खड़ा होगा और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंद करेगा। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक संदेश है उन सभी के लिए जो सच बोलने से डरते हैं, और उन सभी के लिए भी जो डर का माहौल बनाना चाहते हैं। आज सलीम वास्तिक एक नाम नहीं है, बल्कि एक प्रतीक बन चुके हैं, साहस का, सच्चाई का और उस जज्बे का जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। और इस पूरे मामले ने यह भी साफ कर दिया है कि जब सरकार मजबूत इरादों के साथ खड़ी होती है, जब कानून व्यवस्था सख्ती के साथ काम करता है, तो अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बचती। सवाल अब सिर्फ इतना है कि क्या समाज भी सलीम जैसे लोगों के साथ खड़ा होगा? क्या हम सब मिलकर उस आवाज को और मजबूत करेंगे जो कुरीतियों और कट्टरवाद के खिलाफ उठ रही है? क्योंकि अगर जवाब हां है, तो फिर यह तय है कि चाहे कितनी भी बड़ी साजिश क्यों ना हो, सच की आवाज को कभी दबाया नहीं जा सकेगा। ऐसे में कई सारे सवाल भी उठते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान से जुड़ा यह टेरर लिंक क्या कहना चाहता है? सलीम वास्तिक को लगातार पाकिस्तान से धमकियां क्यों आ रही थी? और भी कई ऐसे एक्स मुस्लिम्स हैं जिनको आज के समय पर पाकिस्तान से धमकियां मिल रही है। तो पाकिस्तान का यह एंगल क्या कुछ कहना चाहता है? पाकिस्तान इसके पीछे की क्या साजिश तैयार कर रहा है? और भारत सरकार और साथ के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार अब आगे इस मामले को और कितने ज्यादा एक्शन के साथ देखती है, इसके तार जोड़ने की कोशिश की जाएगी आने वाले समय में, और पता किया जाएगा कि पाकिस्तान को सलीम वास्तिक और उनके जैसे अन्य कोई एक्स मुस्लिम से क्यों समस्या है, और आखिरकार क्यों उनको टारगेट करके जान से मारने की धमकियां मिल रही है। और जैसे ही कहीं ना कहीं इसका तार पाकिस्तान के साथ जुड़ेगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की खैर नहीं है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमें विस्तार से बताएं। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।